हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। इन एन इलेक्शन ऑफ टू पीपल 30% वोट्स आर इनवैलिड। वन पर्सन गॉट 95% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स। ठीक है, और ये इनवैलिड है। इफ द टोटल नंबर ऑफ वोट्स आर 10,000, ठीक है, देन द अदर पर्सन गॉट हाउ मैनी वैलिड वोट्स। देखो, इस पूरे ही क्वेश्चन में वैलिड वोट्स की बात हो रही है। इनवैलिड वोट का तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि वो इनवैलिड हो गए। 30% इनवैलिड हो गए, तो जो वैलिड हैं वो कितने हुए? वो 70% हुए। तो वैलिड वोट्स कितने हुए? 70% हुए। किसके? टोटल नंबर ऑफ वोट्स के। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने हैं? 10,000। ये हमारे पास वैलिड वोट्स आ गए। 10,000 हमारे टोटल वोट्स थे, जिसमें कि 70% हमारे वैलिड हो गए और 30% इनवैलिड हो गए। ठीक है, आगे की बात करते हैं। एक पर्सन है, वन पर्सन गॉट 95% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, मतलब इसका 95% एक पर्सन को मिलता है। फर्स्ट पर्सन जो है उसको क्या मिलता है? 95%, या फिर 95/100 भी लिख सकते हैं वैलिड वोट्स का। वैलिड वोट्स कितने? 70% है टोटल वोट्स के। ठीक है, ये वैलिड वोट्स हैं, ये टोटल वोट है, और इसका 95% निकाला, इतना पहले एक पर्सन को मिलता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछता है देन द अदर पर्सन गॉट हाउ मैनी वैलिड वोट्स। तो दूसरा पर्सन को कितना मिलता है? अगर एक पर्सन को 95% मिला है तो दूसरे पर्सन को 5% ही मिलेगा। ऑब्वियस है कि दोनों का सम 100 के बराबर होता है, तो दूसरे को 5% ही मिलेगा। तो 5% जब निकालेंगे तो 5% निकालने के लिए यहाँ पे वही 70/100 कर देंगे 10,000 का, और ये हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो जो हमारा वोट मिल जाएगा कि दूसरे पर्सन को कितने वोट मिले, कैलकुलेट करेंगे तो देखो नीचे से 4 जीरो, ऊपर के 10,000 के 4 जीरो के बराबर कट गए, बचा ये। इसका मल्टीप्लाई किया तो 5 7 35 350 आंसर आ गया। ये इसका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन इलेक्शन ऑफ टू पीपल 60% वोट नॉट कास्ट देयर वोट। देखो 60% लोगों ने तो वोट ही नहीं दिया, तो इनसे कोई मतलब नहीं। जिन्होंने वोट दिया उनसे मतलब है, क्योंकि उसमें ही वैलिड या इनवैलिड पता चलेगा, और उसमें ही ये पता चलेगा कौन कितने वोट पाया। ठीक है, जिन्होंने दिया नहीं उनका तो कोई मतलब नहीं। तो दिया कितने लोगों ने, नहीं दिया कितने लोगों ने, नॉट गिवन 60% लोगों ने। 60% लोगों ने किसके? 60% किसका? टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का। जो वोटर्स जिनका नाम था वोट देने के लिए उनका, उनमें से 60% लोगों ने दिया नहीं। तो फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट, यही हमसे पूछा भी गया। तो हम अगर एज्यूम कर लें एक्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स थे, तो उसका 60% लोग इनने नहीं दिया जा करके, ये लेट किया है। ठीक है, ये टोटल नंबर ऑफ वोट्स एक्स है। तो देने वाले वोट्स कितने रहे? 40% रहे। 40% रहे ऑफ एक्स के। अब इसमें जो देने वाले, इसी में डिसाइड होगा वैलिड और इनवैलिड और वैलिड। इनवैलिड से हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि इनवैलिड का कोई मतलब नहीं। इनवैलिड 2% है, और वैलिड कितना है? वैलिड 98% है। तो इसी से मतलब है हमको। ठीक है, और इससे भी मतलब नहीं, इससे मतलब है। तो क्वेश्चन क्या बना? क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ पर्सन गॉट 7938 वोट्स विच इज़ 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। 75% ऑफ द वैलिड वोट्स, और वैलिड वोट्स कितने? 98% ऑफ दिस। तो पूरा अगर हम लिख लें, वैलिड वोट्स लिख लें, तो वैलिड वोट हो गया हमारा 98% ऑफ गिवन, जो देने गए थे। देने कितने गए थे? 40% गए थे एक्स के। एक्स टोटल नंबर ऑफ वोट्स है। इतना तो वैलिड वोट्स आ गया, इतना तो वैलिड वोट आ गया। अब इसका 75% निकाल देंगे, वो पाया 7938 वोट के बराबर। एक पर्सन को 7938 वोट मिले, जो कि 75% था वैलिड वोट का। अगर इसका हम 75% निकाल दें तो वो 7938 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 75/100, ठीक है, 98/100, 40/100 इंटू एक्स। ठीक है, इंटू एक्स। ये 7938 के बराबर कर देंगे। क्यों? देखो इसमें कह रहा है ना, अ पर्सन गॉट 7938 वोट्स विच इज़ 75% ऑफ द 75% ऑफ द वैलिड वोट्स। ये है वैलिड वोट्स। ठीक है, ये वैलिड वोट्स है। बस इसको कैलकुलेट कर देंगे। जो एक्स की वैल्यू आएगी वो टोटल नंबर ऑफ वोट्स होंगे जो जिनका नाम था उस लिस्ट में। देने ना देने गए वो तो अलग बात है।
एक्स हमने मान रखा था ना टोटल नंबर ऑफ वोट्स, वो आ जाएगा इधर से। कैलकुलेट करेंगे एक्स की वैल्यू। देखो 25 को डिवाइड किया ऊपर नीचे, तो ये 3 आ गया, नीचे 4 आ गया 25 से। 25 3 75, 25 4 100। अब देखो इसका एक ज़ीरो कट गया, तो 1 2 3 नीचे ज़ीरो हो गए, तो 3 नीचे ज़ीरो याद रखेंगे। 4 से ये 4 कट गया, ठीक। अब ये 2 से अगर काटेंगे तो ये 49 आ जाएगा, और इसको 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 2 3 जा 6, 1 आया, 2 9 जा 18, ठीक है। फिर 1 आया, 2 6 जा 12, फिर 1 आया, 2 9 जा 18, ठीक है। अब 3 से काटेंगे, 3 1 जा 3, ये वाला 3 काट देंगे 1, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 6, 3 3 जा 9, 1 3 2 3। अब 1 3 2 3 को अगर हम 49 से डिवाइड करेंगे, 1 3 2 3 को 49 से डिवाइड करेंगे, तो ये देखो 2 टाइम्स करेंगे तो 98 आ गया। अब ये देखो 98 100 में 2 कम है, और यहाँ 32 मिल रहा है, तो ये 34 हो गया, और ये 3 3 उतार लिया। अब देखो 49 की टेबल में ऐसा कौन सा मल्टीपल करें जिसमें लास्ट में 3 आए, तो 7 होता है। 49 से 9 7 जो 60 होता है, तो 49 से हम 7 का चेक कर लेंगे, तो 7 4 जो 28, 280 आया, 7 9 63 कर लेंगे, तो 3 8 6 को 4, यहाँ 1 के लिए 343, 343 7 बार गया। मतलब कि अगर हम इसको यहाँ से डिवाइड करें तो ये 27 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आ गई 27000, ये इधर चलेगा 0, ठीक है। मतलब टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो देने वाले थे वो 27,000 थे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का ये थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इलेक्शन 10% वोटर डिड नॉट गो फॉर वोट। देखो अब इसमें 10% वोटर जो है वोट देने नहीं गए। पिछले क्वेश्चन में 60% वोटर जो है वोट देने नहीं गए थे। तो जो वोट देने नहीं गए उनसे हमें कोई मतलब नहीं, जो देने गए हैं हमें उनसे मतलब है। हम उस पर ही फोकस करेंगे जो देने गए। अगर 10% वोटर्स वोट देने नहीं गए तो 90% वोटर वोट देने गए होंगे, ठीक है। तो 10% वोटर्स जो है वोट देने नहीं गए। कितने वोटर्स वोट देने नहीं गए? वोट नॉट गिवन लिख देता हूँ। ऐसे कितने वोटर्स थे? 10% वोटर्स थे। ये जो 10% है ये किसका होगा? एक्चुअली में ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स का होगा। टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने हैं? वही पूछा है हमसे इस क्वेश्चन में। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स इनरोल्व फॉर इलेक्शन। फाइंड द नंबर ऑफ वोटर्स वो इनरोल्व फॉर द इलेक्शन। जो टोटल नंबर ऑफ वोटर्स है वो बताओ, ठीक है, जिन्होंने इनरोल किया, जिनका नाम आया है, ठीक है। तो अगर हम वो मान लेते हैं एक्स, लेट दैट बी एक्स, कंसीडर कर लेते हैं, तो एक्स का 10% जो पॉपुलेशन थी वो वोट देने नहीं गई, तो कितनी बची? 90% जो पॉपुलेशन थी एक्स की, मतलब एक्स क्या टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं इनरोल्ड, जो कि जिनका नाम आया है, ठीक है, उसमें से 90% लोग देने गए। तो जो 90% पॉपुलेशन थी इन्होंने वोट गिवन किया है, वोट जाके दे के आए हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया वो जिन्होंने वोट दे के आए हैं, ठीक है। अब इसमें ही डिसाइड होगा वैलिड और इनवैलिड। इसमें तो होगा नहीं क्योंकि इन्होंने तो वोट दिया नहीं, और इसीलिए इस पर फोकस करना नहीं है, क्रॉस इस पर फोकस करना है क्योंकि ये वोट दे के आए हैं, ठीक है। अब इस पर ही इनवैलिड और वैलिड डिसाइड होगा, इनवैलिड और वैलिड, ठीक है। अब देखो इनवैलिड से हमें कोई लेना देना नहीं क्योंकि इनवैलिड तो बेकार ही हो गए वोट। तो जो वैलिड है वही, उसी में हार और जीत का फैसला होगा, ठीक है। तो इनवैलिड कितने हैं इस तरह के? 20%। देखो इसमें बोल रखा है 20% वोट्स पोल्ड फाउंड इनवैलिड, तो ये 20% तो है इनवैलिड हो गए। तो इस पर हमें ध्यान देना नहीं, ये भी क्रॉस। हमें ध्यान देना है 80% पे जो कि वैलिड है, ठीक है। तो 80% हमारी जो पॉपुलेशन है वो वैलिड वाली है, ठीक है, वैलिड वाली। इस पर हमने टिक मार दिया क्योंकि इस पर हमें फोकस करना है। अब आते हैं हम मेन क्वेश्चन पे। हम यहाँ पहुँच चुके हैं, ठीक है। एक पर्सन है वो 60% वोट पाया है। अ पर्सन हु गॉट 60% वोट्स, ठीक है, वॉन बाई 5616 वोट्स। वो जीता है 5616 वोट से, ठीक है। देखो अगर वो पर्सन एक पर्सन है जो 60% वोट पाया है और वो जीता वाला पर्सन है, तो हारा वाला पर्सन 40% पाया होगा, ठीक है। 60% जीता वाला है तो हारा वाला ऑब्वियसली 40% पाया होगा। अब जो जीता है वो 5616 वोट से ज़्यादा जीता है, 5616 वोट से वो ज़्यादा जीता है, मतलब हारा वाला भी कुछ वोट पाया होगा, ठीक है। अब हारा वाला उससे, हारे वाले से वो 5616 वोट ज़्यादा है, मीन्स अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखें तो 60% मतलब वो पाया है 40% से, तो ये 20% ज़्यादा है अगर परसेंटेज के टर्म्स में देखें। और अगर नंबर्स के टर्म्स में देखें तो 5616 वोट ज़्यादा है। तो 20%, जैसे अगर मैं लिखूं, जिसने लॉस किया है वो 40% पाया है, ठीक है, और जो जीता है वो 60% पाया है, तो ये इससे कितना ज़्यादा पाया है? 20% ही तो वोट ज़्यादा पाया है।
और अगर नंबर्स के टर्म्स में देखें तो वो 5616 वोट ज़्यादा पाया है। लिखा है ना वॉन बाई 5616 वोट्स। बाई अगर यहाँ बाई लिख गया तो इसका मतलब है वो इतने वोट से ज़्यादा इतने अंतर से जीता है, ठीक है। अगर अब हम इसको इसके इक्विवेलेंट कर देंगे 20% के और सॉल्व कर लेंगे तो हमें वैल्यू पता चल जाएगी एक्स की, ठीक है। तो हम करते हैं, देखो देखो जो वॉन हुआ वो कितने वोट पाया था, 60% पाया था, ठीक है। किसका किसका पाया था, वैलिड वोटों का। वैलिड वोट कितने हैं, 80% वैलिड वोट्स हैं। और वैलिड वोट किस पे लगेंगे, वो जो वोट देने गए हैं। देने कितने गए, ये इतने वोट देने गए हैं। ये टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं, ये देने गए हैं इतने वोटर्स, ठीक है। और फिर इस पे वैलिड वोट पे लगा है। देखो हम फोकस इस पे कर रहे हैं, ठीक है। तो जितने देने गए हैं वो लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब ये वैलिड वोट हो गए। अब वैलिड वोट पे 60% जो है वो वॉन वाला है। लॉस वाला भी इसी तरह लॉस वाला लिख देंगे। तो 40% अपॉन 100 और ये भी यहाँ आ जाएगा वैलिड वोट पे 40%। वैलिड वोट पे 40% लगेगा, ठीक है। अब इन दोनों के अंतर से वो जीता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लिख दें 20% ऑफ वैलिड वोट कितने 80% है, ठीक है। और इसके इक्वल कर देंगे 5616 के। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 20/100, 80/100, 90/100 इंटू एक्स इक्वल टू 5616। अब ये देखो 1 2 3 0 से 3 0 हटा दिए, ठीक है। अब ये देखो, अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे 9 से डिवाइड किया, 9 6 जा 54, 2 आया, 9 2 जा 18, ठीक है, 3 आया, 9 4 जा 36, ठीक है। अब हम इसको 8 से कर लेंगे, 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, ठीक है। फिर 6 आया, 8 8 जा 64, ठीक है। अब 2 से किया तो ये 39 हो जाएगा। 39 का डबल 78 होता है। और देखो कितने ज़ीरो आ गए, 1 2 3, ये 3 ज़ीरो जो हैं वो इधर चले जाएंगे। तो ये 39,000 हो जाएगा एक्स, ठीक है। एक्स 39,000 हो गया। तो ये हमारा ऑप्शन में आंसर दे रखा है 39,000, ये हमारा इसका आंसर हो गया। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो, इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन का मैंने इसमें 3 क्वेश्चन कवर किए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं और भी नए क्वेश्चंस लेके आऊँगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ नेट इफेक्ट के बारे में। तो अपडेटेड रहिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अपडेट आपको मिलती रहे। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।